हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं श्रावण मास महात्म के 17वें अध्याय की कथा के बारे में, जिसको सुनने मात्र से ही सभी सुखों की होगी प्राप्ति और होंगी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। श्रावण मास महात्म सभी प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाले तथा सारी सृष्टि का पालन करने वाले श्री गणेश जी तथा ज्ञान की दाता देवी श्री सरस्वती जी तथा सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा श्री गुरुदेव जी के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए श्रावण मास महात्म्य की कथा कहती हूँ। श्रावण मास की अष्टमी को देवी पवित्रारोपण, पवित्र निर्माण विधि तथा नवमी का कृत्य। ईश्वर बोले, हे देवेश, अब मैं शुभ पवित्रारोपण का वर्णन करूंगा। सप्तमी तिथि को अधिवासन करके अष्टमी तिथि को पवित्रकों को अर्पण करना चाहिए। जो पवित्रक बनवाता है उसके पुण्य फल को सुनिए। सभी प्रकार के यज्ञ, व्रत तथा दान करने और सभी तीर्थों में स्नान करने का फल मनुष्य को केवल पवित्र धारण करने से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवती शिवा सर्वव्यापिनी है। इस व्रत से मनुष्य धनहीन नहीं होता है, उसे दुख पीड़ा तथा व्याधियां नहीं होती है, उसे शत्रुओं से होने वाला भय नहीं होता है और वह कभी भी ग्रहों से पीड़ित नहीं होता है। इससे छोटे बड़े सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे वत्स, मनुष्यों तथा राजाओं के विशेष करके स्त्रियों के पुण्य की वृद्धि के लिए इससे श्रेष्ठ कोई अन्य व्रत नहीं है। हे तात, सौभाग्य प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपके प्रति स्नेह के कारण बताया है। हे ब्रह्मपुत्र, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अधिवासन करके देवी के प्रति उत्तम भक्ति से संपन्न वह मनुष्य सभी सामग्रियों से युक्त होकर सभी पूजा द्रव्यों, गंध, पुष्प, फल आदि अनेक प्रकार के नैवेद्य तथा वस्त्राभरण आदि संपादित करके इनकी शुद्धि करे। इसके बाद पंचगव्य का प्राशन कराए, चरु से दिग्बलि प्रदान करे तथा अधिवासन करे। उसके बाद सदस्य वस्त्रों तथा पत्रों से इस पवित्र को आच्छादित करे। पुनः देवी के उस मूल मंत्र से उसे 100 बार अभिमंत्रित करके सर्व शोभा समन्वित उस पवित्र को देवी के समक्ष स्थापित करे। इसके बाद देवी का मंडप बनाकर रात्रि में जागरण करे और नट नर्तक और वरांगनाओं के अनेक विधि कुशल समूहों और गाने बजाने और नाचने की कला में प्रवीण लोगों को देवी के समक्ष स्थापित करे। उसके बाद प्रातः काल विधिवत स्नान करके पुनः बलि प्रदान करे। इसके बाद विधिवत देवी की पूजा करके स्त्रियों तथा द्विजों को भोजन कराए। पहले देवी को पवित्र अर्पण करे और अंत में दक्षिणा प्रदान करे। हे वत्स, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य सिद्धि करने वाले उस नियम को धारण करे। राजा को प्रयत्न पूर्वक स्त्री के प्रति आसक्ति, जुआ, आखेट तथा मांस आदि का परित्याग कर देना चाहिए। ब्राह्मणों तथा आचार्यों को स्वाध्याय का और वैश्यों को खेती का कार्य तथा व्यवसाय नहीं करना चाहिए। 7, 5, 3, 1 अथवा आधा दिन ही त्याग पूर्वक रहना चाहिए और देवी के कार्यों में निरंतर अपने मन में आसक्ति बनाए रखनी चाहिए। हे मुनि सतम, जो बुद्धिमान व्यक्ति विधान पूर्वक पवित्रारोपण नहीं करता है उसकी वर्ष भर की पूजा व्यर्थ हो जाती है। अतः मनुष्यों को चाहिए कि देवी परायण तथा भक्ति से संपन्न होकर प्रत्येक वर्ष शुभ पवित्रारोपण अवश्य करे। कर्क तथा सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को देवी को पवित्र अर्पित करना चाहिए। हे सनत कुमार, इसके न करने से दोष होता है, इसे नित्य करना बताया गया है। सनत कुमार बोले, हे देव देव, हे महादेव, हे स्वामिन, आपने जिस पवित्र का कथन किया है वह कैसे बनाया जाना चाहिए, उसकी संपूर्ण विधि बताएं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, स्वर्ण, ताम्र, चांदी, रेशमी वस्त्र से निकले गए कुश, काश के अथवा ब्राह्मणी के द्वारा काटे गए कपास के सूत्र को
तिगुना करके फिर उसका तिगुना करके पवित्रक बनाना चाहिए। उसमें से 308 तारों का पवित्रक उत्तम और 270 तारों का पवित्रक मध्यम माना गया है और 180 तारों वाले पवित्रक को कनिष्ठ जानना चाहिए। इसी प्रकार 100 ग्रंथि का पवित्रक उत्तम, 50 ग्रंथि का पवित्रक मध्यम तथा 26 ग्रंथि का सुंदर पवित्रक कनिष्ठ होता है, अथवा 6, 3, 4, 2, 12, 24, 10 अथवा 8 ग्रंथियों वाला पवित्रक बनाना चाहिए, अथवा 108 ग्रंथि का पवित्रक उत्तम, 54 ग्रंथि का मध्यम और 27 ग्रंथि का कनिष्ठ होता है। प्रतिमा के घुटने तक का लंबा पवित्रक उत्तम, जंघा तक का लंबा पवित्रक मध्यम तथा नाभि पर्यंत पवित्रक अधम कहा जाता है। पवित्रक की भी सभी शुभ ग्रंथियों को कुमकुम से रंग देना चाहिए। उसके बाद अपने समक्ष शुभ सर्वोत्र भद्रमंडल पर देवी का पूजन करके कलश के ऊपर बांस के पात्र में पवित्रकों को रखें। 3 तार वाले पवित्रक में ब्रह्मा, विष्णु और शिव का आह्वान करके स्थापित करें। उसके बाद का सुनिए, 9 तार के पवित्रक में ओंकार, सोम, अग्नि, ब्रह्मा, समस्त नागों, चंद्रमा, सूर्य, शिव तथा विश्व देवों की स्थापना करें। हे सनत कुमार, अब मैं ग्रंथियों में स्थापित किए जाने वाले देवताओं का वर्णन करूंगा। क्रिया, पौरुषी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनोमणि, जया, भद्रा, मुक्ति, ईशा ये देवियां हैं। इनके नामों के पूर्व में प्रणव तथा अंत में नमा लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार क्रमशः आह्वान करके चंदन आदि से इनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद प्रणव से अभिमंत्रित करके देवी को धूप अर्पण करना चाहिए। हे सनत कुमार, मैंने आपसे देवी के शुभ पवित्रारोपण का वर्णन कर दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं का भी पवित्रारोपण प्रतिपदा आदि तिथियों में करना चाहिए। मैं उन देवताओं को आपको बताता हूँ। कुबेर, लक्ष्मी, गौरी, गणेश, चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषिगण, चक्रपाणी, अनंत शिवजी, ब्रह्मा और पितृ, इन देवताओं की पूजा प्रतिपदा आदि तिथियों में करनी चाहिए। यह मुख्य देवताओं का पवित्रारोपण है। उनके अंग देवता का पवित्रक 3 सूत्रों का होना चाहिए। ईश्वर बोले, हे विप्रेंद्र, अब मैं श्रावण मास के दोनों पक्षों की 9वीं तिथियों के करणीय कृत्य को बताऊंगा। इस दिन कुमारी नामक दुर्गा की यथाविधि पूजा करनी चाहिए। दोनों पक्षों की नवमी के गंध, चंदन, कनेर के पुष्पों, दशांग, धूप और मोदकों से उनका पूजन करें। उसके बाद कुमारी कन्या स्त्रियों तथा विप्रों को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराए, फिर मौन धारण करके स्वयं बिलपत्र का आहार ग्रहण करे। इस प्रकार से जो मनुष्य अत्यंत श्रद्धा के साथ दुर्गा जी की पूजा करता है, वह उस परम स्थान को जाता है जहाँ देव बृहस्पति विद्यमान है। हे विधि नंदन, यह मैंने आपसे 9वीं तिथि का कृत्य कह दिया। यह मनुष्य के सभी पापों का नाश करने वाले, सभी संपदाएं प्रदान करने वाले, पुत्र पौत्र आदि उत्पन्न करने वाला और अंत में उन्हें उत्तम गति प्रदान करने वाला है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में अष्टमी तिथि को देवी पवित्रारोपण नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए भगवान शंकर माता पार्वती जी की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।